बड़ी खबर दिल्ली के सीलमपुर से आ रही है, जहां पे हत्याकांड को लेकर जिक्रा की जो पुलिस रिमांड है वो यहां पे ले ली गई है। कोर्ट ने जिक्रा को 2 दिन में भेजा है। कोर्ट में पुलिस की दलील है कि जिक्रा से पूछताछ बेहद जरूरी है। कुणाल हत्याकांड में हुई है जिक्रा की गिरफ्तारी और कोर्ट में पुलिस की दलील यह है कि जांच के लिए समय चाहिए और इसके लिए जिक्रा जो कि मुख्य किरदार है, मुख्य आरोपी है, इससे पूछताछ बेहद जरूरी है। और इसी को लेकर 2 दिनों की रिमांड मिली है पुलिस को और इसी वजह से देखिए यहाँ पे अब जो पूछताछ है वो की जाएगी और इस घटना से जुड़े तमाम जो सवाल है, चाहे वो हथियार को लेकर हो, चाहे बाकी चीजों को लेकर हो, वो पूछे जाएंगे। इस बीच कुणाल की मौत के बाद जो लोगों का गुस्सा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो गुस्सा है शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी यहाँ प्रदर्शन किया गया था, तस्वीरें आज से भी निकल के सामने आई है, जहाँ पे देखिए सीलमपुर दिल्ली में इंसाफ की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। हालांकि इस पूरे मामले में जिक्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन साहिल और दिलशाद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस की 10 टीमें जगह जगह छापेमारी कर रही है ताकि दिलशाद और साहिल को गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन इस बीच इलाके के जो लोग हैं वो गुस्से में अभी भी हैं। उनकी ओर से इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको दिल्ली के सीलमपुर से। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पे अखिलेश की नीति है सवर्ण वर्सेस दलित है। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला आपको याद होगा, राणा सांगा को लेकर जिस तरीके से विवादित बयान दिया गया था अखिलेश यादव के सांसद की ओर से, उसके बाद सियासी घमासान मच गया। हालांकि इस घमासान के बीच आज अखिलेश यादव आगरा पहुंचे और रामजी लाल सुमन से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। कयास तो ये लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव जब सांसद से मुलाकात करने जा रहे हैं तो वो यहाँ पे नसीहत देंगे और ये कहेंगे कि भाई ऐसे बयानों से बचिए, विवादित बयान मत दीजिए, ऐसे बयान जो है पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन इसका उल्टा हुआ। अखिलेश यादव जैसे ही पहुंचते हैं रामजी लाल सुमन के आवास पर, उनसे मुलाकात करते हैं। बंद कमरे में ये मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद जब वो बाहर आते हैं तो बयान देते हैं और वो बयान अपने आप में जो है वो राजनीति से प्रेरित लगता है, क्योंकि उनकी ओर से पीडीए वाला राग अलापना शुरू हो जाता है। तस्वीर दिखाते हैं आपको तो उस वक्त की जब अखिलेश यादव आगरा पहुंचते हैं। जैसे अखिलेश यादव आगरा पहुंचते हैं और वैसे ही जो कार्यकर्ता होते हैं उनको घेर लेते हैं और उनका स्वागत किया जाता है। और जिस तरीके से राणा सांगा के ऊपर बयान देने के बाद से समाजवादी पार्टी के सांसद घिरे हुए थे, उसके बाद ये पहला मौका था जब अखिलेश यादव आगरा पहुंचे थे और आवास पर पहुंचे थे रामजी लाल सुमन की। मुलाकात हुई, बात हुई और बात होने के बाद अखिलेश यादव पहुंचे पत्रकारों के बीच में, जहां उनसे तमाम सवाल पूछे गए और सवाल पूछे गए राणा सांगा को लेकर दिए गए उनके सांसद के बयान को लेकर। लेकिन तस्वीर उस वक्त की है जब अखिलेश यादव पहुंचते हैं आगरा और आगरा पहुंच करके रामजी लाल सुमन से मुलाकात करते हैं। ये पहली मुलाकात है जब इस पूरे बयान की बात पहुंचे जब अखिलेश। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचे। रामजी लाल सुमन से उन्होंने मुलाकात की। करनी सेना के प्रदर्शन पर जो सियासत शुरू हुई थी उसके बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी। लेकिन प्रदर्शन पे शुरू हुए सियासत को लेकर सवर्ण वर्सेस दलित वाली जो राजनीति है वो देखने को मिली। वोट बैंक को साधने के लिए राजपूतों के खिलाफ पीसी की गई। रामजी लाल सुमन से लेकर फूलन देवी तक की बात यहाँ पे कही गई। जाटव समाज को अपनी ओर करना समाजवादी पार्टी का मकसद है और यही वजह है कि अखिलेश यादव की ओर से बार बार पूरे घटना को लेकर पीडीए का राग अलापा गया और यह कहा गया कि दरअसल पीडीए को डराने की कोशिश हो रही है। तो एक तरीके से अखिलेश यादव ने पूरे के पूरे घटनाक्रम को एक अलग रंग दे दिया और इसे यहां पर पीडीए से जोड़ दिया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। पीडीए के दम पर सपा ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया तो अवधेश प्रसाद पीडीए के पोस्टर बॉय बनकर उभरे और संसद से लेकर सड़क तक हर जगह अखिलेश के बगल में वही नजर आए। लेकिन मिल्कीपुर की हार और महाकुंभ में हिंदुओं की एकता ने एक बार फिर अखिलेश की चिंता बढ़ा दी। चिंता 2027 के चुनाव की, चिंता वोट बैंक की और चिंता पीडीए फॉर्मूले को बचाए रखने की। पीडीए की पिच पर अवधेश प्रसाद का दम कम हुआ तो अखिलेश ने रामजी लाल सुमन पर दांव लगाया और हिंदुओं को तोड़ने के लिए राष्ट्र के गौरव रहे राणा सांगा पर विवादित बयान दिलवाया। राणा सांगा का अपमान सपा की सियासी रणनीति का हिस्सा थी और इस बात की पुष्टि आज अखिलेश यादव के आगरा दौरे से हो गई। अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचे, रामजी लाल सुमन को अपने बगल में बिठाया। ये तस्वीर ठीक वैसे ही थी जैसी संसद में अवधेश प्रसाद के साथ रहती थी। अखिलेश ने रामजी लाल सुमन को अपने बगल में बैठाकर
सवर्ण वर्सेस दलित वाली राजनीति को हवा देना शुरू किया। लेकिन अखिलेश के बयानों में थोड़ा झोल नजर आया। जब तक उनके हाथ में सियासी स्क्रिप्ट नहीं थी, तब तक उन्हें धमकाने वाला शख्स भोला भाला और गुमराह था। लेकिन जैसे ही उनके हाथ में स्क्रिप्ट आई, तो वही भोला भाला धमकीबाज फूलन देवी की हत्या करने वाली मानसिकता से जुड़ गया। ये जो तलवारें लहराई जा रही थी, ये भोले सीधे साधे लोगों का फायदा उठा रहा था कोई, जिसने मुझे मारने का कहा कि मैं गोली मार दूंगा, वो बहुत ही गरीब भोला भाला सीधा इंसान है। इसी तरह बहुत सारे भोले भाले लोग आए थे, उन्हें कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है, जैसे फूलन देवी जी को मारा जैसे वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? रामजी लाल सुमन ने बाबर का महिमा मंडन और राणा सांगा का अपमान सियासी फायदे के लिए किया था। सपा को यह अच्छी तरह से पता था कि राणा सांगा न सिर्फ देश का गौरव है, बल्कि राजपूत समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। ऐसे में हिंदुओं को जाति में बांटने के लिए ही सपा ने यह अपमान वाली सियासत को हवा दिया और आज रामजी लाल के साथ खड़े होकर दलित वोट बैंक को अपनी ओर करने की कोशिश हो रही है। जो आदरणीय सुमन जी के घर पे हमला हुआ है, ये कोई अचानक वाला नहीं था। आदरणीय सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है। आगरा में अखिलेश यादव ने बांटने वाली राजनीति को हवा दी, तो सीएम योगी ने सपा के प्लान की पोल खोल दी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जातीय संघर्ष नया प्रारंभ करने का प्रयास कर रही है। और यह जातीय संघर्ष किस रूप में? आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी का एक विधायक महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता है और औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है और विदेशी आक्रांता जिसने राम जन्मभूमि के मंदिर को तुड़वाया था, उस बाबर का महिमा मंडन करता है। अखिलेश यादव महाकुंभ में हिंदू एकता को देखकर डरे हुए हैं। ऐसे में अगर उन्हें 27 का सत्ताधीश बनना है, तो हिंदुओं को जातियों में बांटना ही होगा। इसी रणनीति के तहत अखिलेश रामजी लाल सुमन को खुला समर्थन दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच अखिलेश यादव जब आगरा पहुंचे तो वहां पर आगरा में जो दलित समाज के कार्यकर्ता थे वो यहां पे पहुंचे, उनके हाथों में तख्तियां थी और समर्थन की यहां पे बात कही जा रही थी। तो देखिए, कार्यकर्ता जो है वो यहां पे तख्तियां लेके पहुंचे हैं और अखिलेश यादव चाहते भी यही थे कि दरअसल यहां पे दलित वर्सेस सवर्ण की लड़ाई हो और दलित जो कार्यकर्ता है वो यहां पे समर्थन करने पहुंचे भी हैं। तो एक तरीके से यहां पे जो राजनीति है वो देखने को मिल रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं ग्राउंड से आपको। रामजी लाल सुमन के साथ ये तमाम कार्यकर्ता खड़े हुए नजर आए जो कि जाटव समाज से हैं और अपना समर्थन देते हुए समाजवादी पार्टी को और रामजी लाल सुमन को। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तख्तियां यहाँ पर लेकर ये लोग खड़े हुए हैं और इन तख्तियों पर लिखा हुआ है रामजी लाल सुमन के सम्मान में जाटव समाज मैदान में। हमारे सांसद माननीय रामजी लाल सुमन जी हमारे समाज के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं। अगर उनके सम्मान में अगर कोई बात आएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। लोग तलवार लेके जो जिस तरह से निकल रहे हैं, तलवार लेके जो अभद्रता की टिप्पणी कर रहे हैं, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो लोग चुप नहीं हुए, अगर लगातार इसी तरह से प्रदर्शन किया तो हम भी आंदोलन करेंगे। हम सुमन जी के सम्मान में अपना सब कुछ अपना दाव लगाने के लिए तैयार हैं।